हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, मैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच हूं और आपकी बहुत सारी समस्याओं का मैं सोल्व करने का एक प्रयास करता हूं। नतीजा जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको साइकोलॉजिकली उनका सॉल्यूशन बताऊं और आप एक सही नतीजे पर आ पाएँ, डिसीजन पे आ पाएँ। तो अगर कोई आपको छोड़ के चला गया, आपके प्यार को, आपकी दोस्ती को, आपके जो रिस्पेक्ट था, सम्मान था, सबको छोड़ के चला गया, क्या करें? अब आपके सामने सवाल है, क्या करें? तो दोस्तों याद रखो, आजकल जितनी तेज़ी से अटैचमेंट होता है, उतनी तेज़ी से ब्रेकअप होता है। तो इसमें बहुत हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ज़माना वो था 20 वर्ष पहले का, जब बहुत देर में जाके अटैचमेंट होता था, बहुत देर में या बहुत मुश्किलों से ब्रेकअप जैसी नौबत आती थी। तो आज स्थितियाँ नहीं हैं, आज बहुत जल्दी अटैचमेंट होता है, बहुत जल्दी ब्रेकअप होता है। एक ये गाढ़ा, एक ऐसा गूढ़ रहस्य है, इसको आप समझ लो। आजकल अटैचमेंट जितनी जल्दी होता है, उतनी जल्दी ही नेचुरल सी बात है, बहुत जल्दी अटैचमेंट होने का मतलब है बहुत जल्दी उसमें ब्रेकअप की स्थिति आ जाएगी, या रिश्ते में खराबी आएगी, या दोस्ती में खराबी आएगी, प्यार में आएगी, जो भी आएगी। तो नतीजा क्या है, आज की यंग जनरेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है? जैसे ब्रेकअप हुआ या वो कोई छोड़ गया या छोड़ गई, तो क्योंकि डीप अटैचमेंट फील करते हैं बहुत जल्दी, प्यार का या दोस्ती का जो भी है बुखार सा से चढ़ता है, तो डीप अटैचमेंट की स्थिति कहलाती है ये साइकोलॉजिकली। तो व्यक्ति क्या है, दुखी होता है, परेशान होता है, और अपने मूल उद्देश्य से, मूल उद्देश्य क्या है? उसकी पढ़ाई का, उसकी जॉब का, उससे वो पिछड़ने लगता है और बहुत दिन तक वो देवदास बन के रहता है। तो स्थितियां आपको अगर कंट्रोल करनी है, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, आगे तो बढ़ना ही चाहिए। ये तो बैरिकेड्स है जो आपने अपने लेवल पर फंसा लिए, इकट्ठे कर लिए, और ये बैरिकेड्स आए, आपको इन्होंने रोका और आपको इस प्रॉब्लम में फंसा के अपने आप को उल्लू सीधा किया और चलते बने। तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो नंबर 1 स्टेप ध्यान रखना, एक एक स्टेप मैं याद करके बता रहा हूँ और अच्छे से बता रहा हूँ। उससे जुड़ी हुई हर एक याद को आपको अपनी लाइफ से हटा देना है। उससे जुड़ी हुई हर एक याद को, एक मेमोरी को अपनी लाइफ से हटा दो, और उसके लिए चाहे जो भी हो, चाहे उसके गिफ्ट्स दिए हुए हों, चाहे उसकी फ़ोटोज़ हों, या कुछ चैटिंग हो, या कुछ उसके मैसेजेस हों, उन सब को आप अपनी लाइफ से तुरंत बैठे-बैठे एक दिन तय कर लो कि जैसे आज मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, और जैसे आपको पता लगता है, आप आज से ही अभी फ़ोन, जैसे ही वीडियो एंड होता है, आप उठाओ और जो भी जिसके साथ भी ऐसा हादसा हुआ, इंसिडेंट हुआ है, उसी वक़्त आप मिटाना शुरू कर दो। मिटाना शुरू कर दो। ये बहुत ज़रूरी पहला स्टेप मानिए कि जो भी उससे जुड़ी हुई यादें हैं उनको अपनी लाइफ से दूर कर दो। नंबर 2, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। जब तक आप सोचना शुरू रखोगे, क्योंकि आदमी चीज़ें तो हटा देता है, फ़ोन को डिस्ट्रॉय कर देगा, यादों को डिस्ट्रॉय कर देगा, फ़ोटो हटा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन सोचना बंद नहीं करेगा। तो सोचना बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, ये सोच लो आप। जितना जल्दी अटैचमेंट, उतना जल्दी ब्रेकअप। तो जितनी जल्दी आप उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे, नहीं तो लोग क्या करते हैं कि एफबी पर गए और वहाँ उसकी पुरानी चीज़ों को चेक करने लगे, इंस्टा पर पुरानी फ़ोटो और ये सब, और वो दिमाग में वही वही उनके घूम रहा है, रात को नींद में भी वही चीज़ें आ रही, याद आ रही है। आप फिर दुखी हो रहे हो, फिर परेशान हो रहे हो, ना जॉब की सोच रहे हो, ना कॉम्पिटिशन की सोच रहे हो, ना पढ़ाई की सोच रहे हो, और लगातार उसको भूलना ही नहीं चाह रहे। एक्चुअली जितना ज़्यादा आप याद करोगे, आप भूलना नहीं चाह रहे। तो नंबर 2, कि आप उसके बारे में सोचना बंद कर दो, इमीडिएट बंद कर दो, ये पहला रिस्पॉन्स दो आप। नंबर 3 पर आपको ब्रेक लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, आपको ब्रेक लेना चाहिए। इसके लिए आप, जैसे ही आपका ब्रेकअप हो गया, 2-3 दिन आप परेशान हो गए, आप तय कर लो कि मेरा दोस्त दिल्ली रहता है, बॉम्बे रहता है, बेंगलोर रहता है, जहाँ भी रहता है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जहाँ भी जो भी रहता है, वहाँ आप जाने का प्रोग्राम बना लो। बोल दो दोस्त को कि मैं आ रहा हूँ यार, मैं अब तेरे पास 5 दिन रुकूंगा, 7 दिन रुकूंगा। फिर आप रुकें, घूमें, आसपास के एरिया में घूमें, एमएनसीज़ में जहाँ वो जॉब कर रहा है वहाँ जाएँ, जहाँ वो पढ़ रहा है वहाँ जाएँ, और देखें दुनिया भाग रही है। सच तो यह है कि दुनिया भाग रही है। जो दोस्त आपका चला गया है, चली गई, उसने आपको अटका के रख दिया। आप अपने मूल उद्देश्य से पिछड़ रहे हैं। तो आप उसमें कुछ सुधार लाना चाहते हैं तो ब्रेक लें, और अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने जो भी मिलने वाले हैं बढ़िया मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, वहाँ जाएँ। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भेजने का रीज़न ये है कि आप एमएनसीज़ के आसपास आप जब घूमते हैं, ऐसी जगहों पर, ऐसे शहरों में घूमते हैं जहाँ दुनिया दौड़ रही है, तो आपको पता लगेगा कि आप बेकार के रिश्ते में, जहाँ कोई लेना देना नहीं रहा, वहाँ भी फंस के अपना बहुत ही कीमती समय वेस्ट कर रहे थे। तो आपको ऐसी जगह पर जाना ज़रूरी है। आप घूमें,
पहाड़ों पे घूमने का सजेशन मैं नहीं दूंगा, अकेलापन होगा, फिजाएं होंगी, हवाएं होंगी और दिमाग में वही चीज़ें आएंगी। आप ऐसी जगह जाओ जहाँ दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है, आपको पता लगेगा कि आप बहुत पीछे चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं। और नहीं तो जो यूपीएससी की जो कंपटीशन की जो तैयारी करवाते हैं 2 क्लास, वहाँ पर बैठ के ही आ जाओ, आप केवल बैठ के ही आ जाओ, जीके की क्लास लेके आ जाओ, आपको पता लगेगा कि दुनिया अपने करियर के लिए किस हद तक भाग रही है, परेशान हो रही है। आपको लगेगा कि आपने अपने करियर पे फोकस करना है, आपको करना चाहिए। नंबर 4 पर आपको मैं जो सजेशन दूंगा वो दूंगा कि मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, और ये बहुत साइकोलॉजिकल एडवाइस है। देखिए, वो व्यक्ति प्रैक्टिकल था, आप प्रैक्टिकल नहीं है। वो प्रैक्टिकल था इसलिए वो आपको छोड़ के चला गया या चली गई, लेकिन आप इमोशनल है इसलिए आप उसके सोच में, थॉट्स में फंसे हुए हैं, याद कर रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, पुराने मैसेजेस पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को कर रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिकल होना है। वो तो होके चला गया, वो प्रैक्टिकल था इसीलिए तो चला गया, ये बहुत ही साइकोलॉजिकल बात है। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए आपको, आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो आप में 100% चेंज आ जाएगा। ये मैं गारंटी 100% के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, जो हुआ सो हुआ, मुझे मेरा काम करना है, बस इतना बोल दो सोते समय अपने आप से। उसी वक्त तय कर लो कि जो हुआ सो हुआ यार, कोई नहीं, ये नहीं कोई और नहीं कोई और, जिंदगी इसी का नाम है आज के समय में। नंबर 5, खुद को बिजी करो। जितना ज़्यादा अकेले रहोगे वही चीज़ें दिमाग में आएगी। जितना ज़्यादा अकेले बैठोगे, अकेले कमरे में बैठोगे, लोगों से ना मिल करके कहीं बाहर घूमने चले गए, वहाँ भी अकेले बैठे हैं, तो अकेले अगर बैठोगे तो और कुछ काम नहीं करोगे, बिजी अगर आप नहीं करोगे, तो वो चीज़ें अपने उस मोड पर आएगी जहाँ आपको बार बार याद दिलाएगी कि हाँ मेरे अभी लाइफ में कुछ घटा है, कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो वो